सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन दो के बारे में हमें पढ़ना है। तो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो अगर हम लोग कंपेयर करें ए और बी को, तो ये कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी कम होगी, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। लैंग्वेज में लिखेंगे बोर्ड में, कंडक्टिविटी इज़ हाईएस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, द सॉल्यूशन विद हाईएस्ट कंडक्टिविटी इज़ इतना। ठीक है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following solutions of KCl will have the highest value of molar conductivity? तो यहाँ पर KCl सॉल्यूशन है, 4 ऑप्शन है, किसमें हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कौन सी होगी। तो यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी है। तो वी नो दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं एट कांस्टेंट कंडक्टिविटी जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। मतलब कंसंट्रेशन जिसमें सबसे कम होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे कम कंसंट्रेशन आपका ये है 0.01 मोलर। ठीक है, तो 0.01 मोलर के लिए आपका मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगा। देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट फॉर लोएस्ट वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन विच इज़ 0.01 मोलर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। एक्स एंड वाई आर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेज 2.5 टाइम्स while that of y increases 25 times. Which of the two is a weak electrolyte and why? ये क्वेश्चन रिपीट किया है ना, तो ये आगे भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जो ऑल इंडिया 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ है। तो हमने देखा है कि मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जब डाइल्यूशन बढ़ता है तो डिसोशिएट होता है लोअर कंसंट्रेशन पे और स्टीप इंक्रीज होता है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन पहले ही हो जाता है, तो हम लोग और डाइल्यूट करते जाएंगे तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी जिसका ज़्यादा बढ़ गया, जैसे यहाँ 25 टाइम्स हो गया, 2.5 से बहुत ज़्यादा, तो ये जो y है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और x क्योंकि उसका डिसोसिएशन पहले ही हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो और डाइल्यूशन करने से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो बस 2.5 टाइम्स हुआ एज़ कम्पेयर टू 25 टाइम्स। तो y आपका हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट और x हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप इसका लैंग्वेज मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ना। लैंग्वेज देखते हैं इसका। On dilution, complete dissociation of weak electrolyte occurs and a steep increase in molar conductivity is observed. The molar conductivity of Y increases 25 times, which is much greater than X. Hence, Y is a weak electrolyte. Steep increase देखा जाता है, मतलब अचानक increase करता है या जल्दी जल्दी increase करते जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, तो आपका Y हो गया weak electrolyte और X हो गया strong electrolyte. On dilution, the rise in conductivity for strong electrolyte is not very much since it had already dissociated earlier. Strong है तो थोड़े में ही dissociate हो जाता है। The molar conductivity of X increases 2.5 times much lower than Y. Hence, X is a strong electrolyte. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. The conductivity of 0.001 molar acetic acid is 4 into 10 to the power minus 5 Simon per centimeter.
कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख दिया, क्या है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम से भी, तो इन दोनों में से आप कोई एक लिख दीजिएगा, ठीक है। पर आप जिससे रिप्रेजेंट करें आप उसी का मतलब जिससे एक बार रिप्रेजेंट करें उसी से दोबारा भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने जो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है उसमें एम से रिप्रेजेंट किया है, पर यहाँ पर डिसोसिएशन में मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने दोनों यूज़ किया, ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली इस फॉर्मूला में एम का यूज़ करते हैं और जब यहाँ डिसोसिएशन दिखाते हैं तो सी का, ठीक है। लेकिन आप क्या करिएगा, आप एक ही करिएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें तो सी ही रहता है जनरली, तो आप यहाँ भी सी रखिए क्योंकि यहाँ कई बार सी आता है। तो एम को हटा दीजिए और सी से आगे बढ़िए, ठीक है। और मान लीजिए अगर दोनों यूज़ नहीं करना है फॉर्मूला, कई क्वेश्चंस में एक ही यूज़ होता है, तो आप एम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सी रख लिया है, 0.001 मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है Ka, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं, जो होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के समय इसका यूज़ होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 40/390। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.103। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब जब हम लोग डिसोसिएशन निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे। मान लेते इनिशियली इसका सी मोल्स था, इसका 0, इसका 0, ठीक है। फिर इसका सी अल्फ़ा मतलब कम हुआ, सी अल्फ़ा इसका डिसोशिएट हुआ, तो यहाँ भी सी अल्फ़ा बनेगा, यहाँ भी सी अल्फ़ा बनेगा, ठीक है। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो सी अल्फ़ा बाय सी माइनस सी अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू फ्रॉम 1 क्या थी, 0.103, और यहाँ पर गिवन से हमने कंसंट्रेशन सी लिख दिया। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.18 इंटू 10⁻⁻5। Therefore, the required dissociation constant for acetic acid is 1.18 इंटू 10⁻⁻5, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। एक्सप्लेन विद अ ग्राफ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 2 मार्क्स का आया था। एनसीईआरटी में भी आपके ग्राफ है और ये ग्राफ का क्वेश्चन और भी जगह रिपीट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।